ईरान की संसद से ऐलान हो गया है कि अब दुश्मन से एमओयू पूरी तरह ध्वस्त होगा और अब सिर्फ बदला लिया जाएगा। खून का बदला लेने की बात कही गई है, वो भी संसद में। दूसरी तरफ आईआरजीसी ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रही है। सबसे पहले तो इस खबर को देखिए। क्रैडल के हवाले से ये लिखा गया है कि ईरानी उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने न केवल समझौते का उल्लंघन किया, बल्कि आज रात की कार्रवाई यानी कि अमेरिकी ब्लॉकेड लगाने से समझौते को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। ईरान अब समझौते से बंधा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि एमओयू का समझौता जो किया गया था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, रद्द हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने इसका उल्लंघन किया और अब ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब ईरान जो चाहेगा वो कर सकेगा। अब तक ईरान एमओयू के नाते ही रुका हुआ था, इतनी बड़ी कार्रवाइयां नहीं कर रहा था, लेकिन जब अमेरिका ने सारी हदें पार कर दी हैं तो अब ईरान ने साफ कहा है कि अब हम किसी भी तरीके के एमओयू से बंधे नहीं हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ हमला करेंगे। जिस तरीके से हमला अमेरिका कर रहा है उसी का बदला लिया जाएगा। प्रेस टीवी के हवाले से यह भी बताया गया है कि ईरान के करीब 180 सांसदों ने इसके लिए जो मांग है वो संसद में उठाई थी। संसद में बाकायदा सिग्नेचर किए थे और कहा था कि अमेरिका के साथ हुआ ये एमओयू, ये समझौता रद्द होना चाहिए। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, ईरानी सांसदों ने इस्लामाबाद एमओयू को खत्म करने की मांग की, शहीद नेता का बदला लेने का संकल्प लिया। ईरान के लगभग 180 सांसदों ने एक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका के साथ हुआ इस्लामाबाद समझौता यानी कि एमओयू अब खत्म हो चुका है। उन्होंने इस्लामिक क्रांति के शहीद नेता का बदला लेने का संकल्प लिया और समझौते के खत्म होने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक संसदीय समिति बनाने की मांग की है। लगभग 180 सांसदों के साइन वाला ये बयान ईरानी इलाके में अमेरिका के बढ़ते सैन्य हमलों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद आया है कि युद्ध विराम खत्म हो गया है। ईरानी मीडिया की खबरों के मुताबिक बयान में कहा गया है कि हम संसद में ये संकल्प लेते हैं कि खून का बदला लेने की राह में प्रयासों, योजना बनाने और व्यवहारिक कदमों में एक पल के लिए भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे। सांसदों ने संसदीय प्रेसिडियम से मांग की है कि बातचीत और समझौते की समीक्षा करने और नेता आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनेई द्वारा तय की गई शर्तों के पालन पर नजर रखने के लिए तुरंत एक विशेष समिति बनाई जाए। यानी कि यहाँ पर अब ये जो पूरा मसला है ये ईरान की संसद तक पहुंचा। ईरान की संसद में जो सांसद बैठे हुए हैं उन सब ने साफ तौर से कहा कि भाई अमेरिका ये जो लगातार अपनी कार्रवाइयां कर रहा है, हमले कर रहा है, यहाँ तक कि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि सीजफायर खत्म हो गया है। अब जब अमेरिकी ब्लॉकेड लगाने तक बात पहुंच चुकी है तो भला हम शांत क्यों बैठे हैं। हम इस एमओयू को पूरी तरह से ध्वस्त करने की मांग करते हैं। इसे अब पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहिए, ईरान की तरफ से पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। और तो और इसकी जो भी शर्तें रही हैं जो कि मुश्तबा खामनेई ने तय की है, उन शर्तों को लेकर एक नई समिति बनाई जानी चाहिए। करीब 180 सांसदों ने साइन किया। खबरें तो ये भी सामने आ रही थी कि जब खामनेई का जनाजा जा रहा था उस वक्त भी कई लोग इस बात को कह रहे थे कि इनसे समझौता मत करिए, इनसे बातचीत मत करिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमले के लायक हैं और इन्हें उसी से जवाब दीजिए। बातचीत से ये मानने वाले बिल्कुल भी नहीं है, उस वक्त तक लोगों ने कहा था। और इसी बीच में हमले शुरू हो गए और अब यहाँ पर इस पूरे समझौते को ध्वस्त करने की बात कही जा रही है, जिसे ध्वस्त कर भी दिया गया है, ऑफिशियली भी कर दिया गया है। ये भी खबर सामने आई है। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान ने अमेरिका के साथ हुए अपने समझौते एमओयू से औपचारिक रूप से खुद को अलग कर लिया है। उसने 17 जून के सीज फायर समझौते को पूरी तरह से खत्म मान लिया है और आरोप लगाया है कि वॉशिंगटन ने नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू करके इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि अमेरिकी नाकेबंदी के इस्लामाबाद एमओयू को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि ये सिर्फ समझौते का उल्लंघन नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गंभीर बात थी। उन्होंने कहा, अमेरिका ने इस समझौते के तहत किए गए अपने सभी वादों को तोड़ा है। आज रात की कार्रवाई से ये समझौता पूरी तरह से खत्म हो गया है। यानी कि अमेरिका ने जो अपना अमेरिकी ब्लॉकेड लगाया है, अमेरिका के बताए जा रहे हैं करीब 20 से ज्यादा जो युद्धपोत हैं ये मौजूदा वक्त में होर्मुज के आसपास के इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। इस वजह से तैनात किए गए हैं ताकि इनका इस्तेमाल करके ईरान के जहाज़ों को रोका जा सके, ब्लॉकेड लगाया जा सके। सबसे पहले जब अमेरिका का अब्राहम लिंकन इस इलाके में आया था, ओमान सागर के पास आया था, ईरान के चाबहार पोर्ट के ठीक सामने उसकी लोकेशन देखी गई थी। इसके बाद में HW बुश जो कि अमेरिका का युद्धपोत है, USS HW बुश, वो भी उसी इलाके में देखा गया। ये दोनों ही युद्धपोत खड़े किए गए थे इसी वजह से कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड लगा पाए
और अब वो चीज़ अमेरिका ने शुरू भी कर दी है। जब एमओयू का समझौता हुआ था उस वक्त ईरान ने साफ तौर से कहा था, अमेरिका से कहा था कि आप अपनी सेना को अभी हटाइए, आप अभी हटाएंगे इसके बाद ही हम होर्मुज खोलेंगे, ये ईरान ने उस वक्त कहा था। लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम धीरे धीरे सबको हटा रहे हैं। अमेरिका ने ये कहा कि हम ये देखेंगे कि भाई एमओयू की जो शर्तें हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या उस तरीके से खुला है जिस तरीके से एमओयू में लिखा है। ये सब कुछ देखने के लिए हम 60 दिनों तक अभी अपनी सेना को यहीं रखेंगे, युद्धपोतों को यहीं पर रखेंगे। और उन्होंने क्यों रखा है इन्हें, ये अभी सामने आ रहा है कि किस तरीके से अमेरिका बस चाहता था कि ईरान पर किसी भी वक्त अगर ब्लॉकेड लगाने की नौबत आए तो वो तुरंत अपने युद्धपोतों को यहाँ पर खड़ा कर दे और ब्लॉकेड लगा दे। ये साफ तौर से उनका जो मकसद था ये था। और ईरान को ये बात समझ में आ गई थी कि अमेरिका कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। अमेरिका इतनी आसानी से मानने वाले देशों में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इतनी आसानी से मान जाता तो इतने सारे लीडर्स की, इतने बच्चों की जान ना जाती। अब उन्हें ये बात बिल्कुल समझ में आ गई थी। इसी वजह से वो बार बार इस बात की जिद पर अड़े हुए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अमेरिका को एक मौका दिया, लेकिन अमेरिका ने उस मौके का गलत फ़ायदा उठाया, ईरान पर हमला किया। और अब ईरान की संसद से ऐलान हो चुका है कि अब कोई भी बातचीत नहीं होगी, अब कोई बातचीत के लायक बचा ही नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ हमले होंगे और हमलों से ही जवाब दिया जाएगा, ये साफ तौर से उन्होंने कह दिया है। उनकी ये बात सबसे ज़्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जब संसद में किसी चीज़ को लेकर बात होती है तो वो देश का एक ऑफिशियल स्टैंस होता है। अब जब देश का ऑफिशियल स्टैंस, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो मिलकर ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें कोई समझौता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ खामनेई के खून का बदला चाहिए, जो बच्चे मारे गए उनके खून का बदला चाहिए, जो लोग बेघर हो गए उनका बदला चाहिए। एक एक का बदला लेने की बात जब संसद में की जा रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि अब अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ हमलों से ही बात की जाएगी। साफ कहा गया है कि भाई अब इसी राह में जो ईरान है वो आगे बढ़ेगा, बदला लेने वाली राह में। अब बातचीत से कोई मतलब नहीं बनने वाला है और इसी वजह से एमओयू को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। फिलहाल के मेरे महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।